आज से हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करें और कैसे एक प्रोफेशनल लेवल तक जाएं। जिस सीरीज में हम ट्रेडिंग की सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आप एक बिगिनर स्टेज से लेके आप प्रोफेशनल स्टेज तक सब कुछ सीख सकते हो, विद स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोलिंग, सब कुछ। तो जैसे सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सबसे पहले हमको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग में हम शुरुआत से छोटे छोटे स्टेप लेंगे, जिसमें का पहला स्टेप है यानी कि चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जहां पर हम देखेंगे ट्रेडिंग और मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कैसे होता है, कैपिटल क्या होती है, सब कुछ जो कि आपको एक नए ट्रेडर के तौर पे जानकारी होनी चाहिए। बस इसी को हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसका पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग है क्या। देखो, अगर हम ट्रेडिंग की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे तो आपको किसी चीज को कम में बाय करना है और ज्यादा में सेल कर देना है, या फिर ज्यादा में सेल करना है और कम में बाय करना है। बेसिकली बाइंग प्राइस उसका कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस हाई होना चाहिए, और जहां से इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आखिर ट्रेडिंग कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक ट्रेडर यानी कि व्यापारी, ट्रेडर का मतलब क्या होता है, व्यापारी, जिसका कपड़ों का बिजनेस है। वो कपड़ों को बनाने के लिए कच्चे माल को लेके आता है कर्नाटका से, और वहां से उसको लाकर आगरा में उसको सेल कर देता है। और जहां पर वो इस बात का ध्यान रखता है, जहां से उसने कर्नाटका से बाय किया है वहां पर उसका प्राइस कम होना चाहिए, और आगरा में जब वो बेचे तब उसका प्राइस हाई होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो इनके बीच का जो भी मार्जिन होगा वो उस ट्रेडर का प्रॉफिट होगा, और इसी चीज को एक जगह से बाय करना और दूसरी जगह पर सेल करना ट्रेडिंग कहलाती है। बट इन दिस डिजिटल एरा एक ट्रेडर जो होता है वो कुछ स्टॉक्स को बाय करता है कुछ प्राइस पर, जैसे कि 10,000 पे मान लो आप, और कुछ टाइम के बाद जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है 11,000 हो जाता है, तब वो उसको सेल कर देता है, जहां से उसका बीच का मार्जिन 1,000 रुपए है वो उसका प्रॉफिट निकल के आता है। इसी चीज को हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जो भी पर्सन इस चीज को करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कैसे बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी एक ट्रेडर ने कुछ स्टॉक्स को बाय किया है 10,000 प्राइस के रेट पर, और जब उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, इंक्रीज होता है, जैसे कि 11,000 या फिर 12,000, तब वो उसको सेल कर देता है। अब उसका बाइंग प्राइस 10,000 रुपीज है और उसने सेल किया उसको 12,000 रुपीज पर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो है हमारा 2,000 रुपीज, जो कि आपका प्रॉफिट होता है। अब लॉस कब होता है। अगर किसी एक पर्सन ने किसी चीज को बाय किया है 10,000 रुपीज पर वो इंक्रीज होने की जगह पर डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया है, यानी कि वो 8,000 रुपीज पहुंच गया है। अब उसको सेल करना ही पड़ेगा। एक ट्रेडर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब उसका बाइंग प्राइस था 10,000 रुपीज, उसने उसको सेल किया 8,000 रुपीज पर, तो जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है वो है 2,000 रुपीज। अब यहाँ पर बाइंग की थी उसने हाई प्राइस पर और सेलिंग उसने लो प्राइस पे की है, तो यहाँ पर आपका लॉस निकल के आता है। तो ये थे प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आप कहीं से कच्चा माल लेने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। हर काम उधारी से नहीं चलेगा। तो जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम कैपिटल या फिर फंड बोलते हैं, और इसके बारे में आपने ट्रेडिंग में बहुत बार सुना होगा। एक पॉइंट को और नोट कर लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन जितने ज्यादा प्रॉफिट की है, आपके पास कैपिटल भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार पैसे डबल नहीं होते हैं। कुछ पार्ट ही प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 4 जो है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मतलब लोग कहां कहां पर ट्रेड करते हैं। नंबर 1 स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं। नंबर 2 कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कॉटन, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी बहुत सारी चीजें हैं, इन पर हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3 करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम करेंसी के कुछ पेयर्स को ट्रेड करते हैं। नंबर 4 क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पर सभी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया। नंबर 5 मनी मार्केट। यहाँ पर कॉर्पोरेशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कंपनीज शॉर्ट टर्म